हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। एक मौका खुद को पहले से बेहतर बनाने का। आज भी वही सफ़र है, मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है। शुभ प्रभात दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सा खास है क्योंकि आज मैंने ठान लिया है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैंने अपना जो डे है वो प्लान कर लिया है कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो डेली जो दिनचर्या है वो करने के बाद अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हमें विटामिन डी भी ले लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं अपना स्टडी का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। कभी कभी हमें खुद को ही याद दिलाना पड़ता है कि ये हमने जर्नी शुरू क्यों की थी। हर एक दिन हर एक नई लड़ाई होती है, वो भी खुद से। तो बस फिर यही लड़ाई तो जीतनी है मुझे। तो सुबह जैसे ही पढ़ना मैं शुरू करूँगी तो मैं कल का रिवाइज़ करती हूँ, नया कुछ भी ओपन नहीं करती हूँ। जब तक मेरा रिवाइज़ नहीं होगा तब तक मैं दूसरा नहीं पढ़ूँगी। और सुबह का समय ऐसा होता है जब हम कुछ चीज़ याद करेंगे तो वो हमें आसानी से याद हो सकती है। देखो, फोकस लगा के हमें पढ़ना पड़ेगा और फिर फ़ोन को साइड में रखना पड़ेगा। फोकस एक मांसपेशी की तरह है, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होती है। तो अभी टाइम आ गया है मेहनत करने का, बिकॉज़ यही टाइम होता है जब हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। और इस टाइम हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सब परिस्थितियां हमारा साथ देती है। बिकॉज़ ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ रही होती है ना ज़्यादा गर्मी, और ये वक्त ऐसा होता है इसी से हमारा जो रिज़ल्ट है वो निर्धारित हो सकता है। तो रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं करके हमें मेहनत करनी है और अपने हर दिन को बेहतर बनाते रहना है। तो मैंने भीगे हुए अनाज खाए हैं। मैं डेली ये चीज़ कर रही हूँ बिकॉज़ इससे शायद मेरी खून की कमी जो भी है मेरे अंदर वो अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, इससे मतलब जो अपना माइंड है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ भी ट्राई कीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम दूसरा शेड्यूल शुरू करते हैं। और ये मेरी जो वीडियो है वो 2 दिन की है, इसी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कपड़े कैसे चेंज है। तो यहाँ पर मैं क्लास ले रही हूँ ऑनलाइन और साथ में जो केमिस्ट्री है उसका भी रिविज़न कर रही हूँ। और यहाँ पर लाइट जा चुकी है और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ने और लग गई। बिकॉज़ ब्रेक सिर्फ थोड़ा ही लीजिए, 5 या 10 मिनट का, क्योंकि ब्रेक अगर लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज़ टाइम निकल जाता है फिर, क्योंकि एक साथ पढ़ते रहेंगे तो शायद हमारा जो माइंड है वो भी डाइवर्ट हो सकता है, अलग चीज़ पे जा सकता है। इसीलिए बीच बीच में 25 या 30 मिनट में या फिर 1 घंटे में आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। लेकिन रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, बस थोड़ी देर सांस लेनी है और फिर दोबारा उसी चीज़ में जुड़ जाना है। उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ और लाइब्रेरी में भी मैं वही पढ़ रही हूँ और सब्जेक्ट बस चेंज करती जाती हूँ। फिजिक्स पढ़ रही हूँ या फिर केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ मैं। उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएंगे तभी मैं दूसरा शुरू करूँगी, मीन्स जब इनको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी तब। स्टडी की मोस्ट इम्पोर्टेंट की होती है रिवीजन। अगर हमने रिवाइज नहीं किया है तो वो हम भूल सकते हैं और हमारी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे तो दोबारा हमें रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर दूसरी बार जब हम रिवाइज़ करेंगे तो वो ज्ञान हमारे अंदर धीरे धीरे ठहरता जाता है। जैसे कि एक बीज होता है, वो बीज लगेगा और धीरे धीरे से वृक्ष उगेगा, उसी तरह से हमारा जो ज्ञान रूपी सागर है उसकी भी वृद्धि होती जाती है। लगभग 1 बजे के समथिंग मैं घर चली गई थी और फिर वहाँ पर खाना वगैरह खाकर और शाम को मैं दोबारा लाइब्रेरी में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अपना शेड्यूल शुरू कर रही हूँ। और यहाँ मैंने कुछ मेरे टिक बनाए हैं। ये इतनी वीडियोस है जो मुझे बैकलॉग मेरा हो रखा है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो 91 वीडियोस है मेरी केमिस्ट्री की और धीरे धीरे करके मैं इनको कंप्लीट करने वाली हूँ। कभी मुझे इतनी तेज नींद आती है सुबह और मैं उठ नहीं पाती। उसका रीज़न ये होता है कि हम रात को नहीं सो पाते सही से, या फिर हम थोड़ा सा देर से सोने लग जाते हैं, या फिर हमें थकान हो जाती है जिस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती और फिर हमें सुबह नहीं उठा जाता। लेकिन क्या होता है कि डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना ही है। हमारी जो डेली आदतें हैं, ठीक है, उनमें भी हमें डिसिप्लिन लाना पड़ता है। बिकॉज़ जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन
बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी हर आदत में दिखता है। जैसे जो हम अंदर होते हैं, अंदर से सोचते हैं ना, वही हमारे बाहर के व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। खाने के तरीके से लेके सोचने के तरीके तक हमारा जो हर चीज़ है वो बिल्कुल पारदर्शिता से हमारे बाहर की ओर चमकता है। इसीलिए जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो और अच्छे तरीके से रहना हमारे लिए अनिवार्य होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा शायद लक्ष्य निर्धारित नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। और जब हमें पता चल चुका है, हमारी लाइफ से रिलेट हो चुका है कि हमें ये चीज़ करनी है, देन हमें मोटिवेशन बाहर से ना लेकर खुद की लाइफ से मोटिवेट होना है कि हमने शुरू किया क्यों था, और अगर इसे नहीं करेंगे तो हम क्या खो सकते हैं। अगर आज हार मान ली तो क्या हो सकता है। इसी प्रकार से हमें हमारे जीवन से ही मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि जीवन से मोटिवेट होगे, मोटिवेशन लोगे आप, तो वो रियलिस्टिक होगा। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव छल कपट नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे आप, और वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसलिए किसी दूसरे का मोटिवेशन ना लेके और खुद से मोटिवेट होना सीख लो, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। बाकी मैं तो हुई सही तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, तो बस मेरे चैनल पे आ जाना, और लाइक नहीं भी करोगे तो भी क्या, मेरे वीडियोस को देख लेना, मुझे सुन लेना, बढ़िया मोटिवेट कर देती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर हम आलू का खिचड़ी बना रहे हैं, बिकॉज़ मम्मी का व्रत था, तो उनके लिए हम खिचड़ी बना रहे हैं। और यहाँ काली मिर्च वगैरह सब कूट दी, और नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो उनके लिए बना लेते हैं। उसके बाद फिर से हम हमारा जो शेड्यूल है उसे शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप जोड़ोगे ना तो भी मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि हर दिन एक ईंट है उस सपने की जो तुमने देखा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मतलब तुम जितना सोचते हो ना उससे कई ज़्यादा सक्षम हो तुम करने में। और यार नहीं होगा क्या, हो जाएगा, लेकिन सिर्फ खुद से बोलो, खुद मतलब ठान लोगे ना तो हो जाएगा। मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा गया, डिस्ट्रैक्शन भी थे लेकिन उन्हें हराया, और यही असली जीत है। देखो, तो जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से जुड़ जाइए। और एज अ सिस्टर मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ हो, तो मिलके करेंगे जो भी करेंगे। वो देखते हैं, देखे किसे नहीं होता, होगा 10 बार होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप नेगेटिविटी को दूर रखिएगा और लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लाइएगा और पॉजिटिव ही सोचिएगा। तो इन चीज़ों को टेंशन ना लेके बढ़िया अच्छे से लाइफ जीनी है, खाना पीना ऐश करना है मित्रों। इसी के साथ थोड़ा पागलपंती कर लेते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो तो इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना आज आपने अपने लिए क्या किया। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग, एक और नई कोशिश के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।